और मैडम सोनिया की इनकी पोल पट्टी तथ्यों के साथ मैं आज आप लोगों के सामने खोलने वाली हूं। मैडम सोनिया गांधी और उनके झूठ बोलने वाले सुपुत्र, जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा देश कहता है, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी का काला सच आपके बीच में रखने वाली हूं। दिन रात अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी का गीत गाने वाले, अडानी अंबानी को गाली बकने वाले, अडानी अंबानी के नाम पर, आज की सरकार और मोदी जी के नाम पर झूठ बोलने वाले ये जो कांग्रेसी हैं, इनको आज हिसाब देना पड़ेगा। जो इनका रिश्ता मिस्टर गौतम अडानी एंड मिस्टर अंबानी के साथ रहा है। और मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि भैया तुम बताओ, ये जो गलबैया प्रेम मोहब्बत आपका दोनों परिवारों से है, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? 65,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने लिए, क्या माजरा है वो आपको बताने वाली हूं। कैसे पूरे का पूरा जो कांग्रेस पार्टी यानी राहुल और गांधी परिवार है वो अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के आगे नतमस्तक हो रखा है, वो बताऊंगी। और इन्हीं के अपने शरद पवार, जो महागठबंधन भानुमति के कुनबे के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है, सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने राहुल गांधी को धोया, राहुल गांधी की पब्लिकली धुनाई कर दी, छीछा लेदर कर दी। ये तमाम चीजें आज आप लोगों के समक्ष मैं रखने वाली हूं। हिंदुस्तान बिहार का चुनाव हो रहा है, 2 महीने बाद मिस्टर राहुल गांधी बिहार पहुंचे और बिहार पहुंच करके उन्होंने पहले तो छठी मैया का अपमान किया और उसके बाद उन्होंने रोना रोया अडानी और अंबानी के नाम का, क्योंकि इसके अलावा राहुल गांधी को कुछ आता नहीं। राहुल गांधी के भाषण में इससे इतर आपको कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। चाहे आप लोकतंत्र के पावन मंदिर संसद में, लोकसभा में राहुल को बोलते हुए सुन लीजिए, किसी चुनावी रैली में बोलते हुए सुन लीजिए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हुए सुन लीजिए, या विदेशों में जाकर के बोलते हुए सुन लीजिए, राहुल गांधी अंबानी अडानी की बात बिना करे अपना वक्तव्य समाप्त नहीं करते हैं। और आज मैं तथ्यों के साथ इन भाई साहब की पोल खोलने वाली हूं। पहले आपको एक राहुल गांधी का जो बयान है जो इन्होंने अभी दिया बिहार में, वो सुनाने वाली हूं। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, और उसके बाद इनकी जो पोल खुलेगी उसको भी सुनिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? सुनिए, आपने ये पूरी बात सुनिए, आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है, लेकिन सुनिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि अंबानी की शादी हुई, नरेंद्र मोदी गया। पहले आप इनकी शब्दावली पर ध्यान दीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हुए नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गया, राहुल गांधी गया। आपने राहुल गांधी को जाते हुए देखा? राहुल गांधी नहीं गया, क्योंकि भैया ये मोदी जी तो इनके हाथों में खेल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कौन किसके हाथों में खेल रहा है हिंदुस्तान। तो पहले आपको मैं सुनाती हूं 65,000 करोड़ वाली कहानी। तो पहले सुनिए आप 65,000 करोड़ का सच, और उसके बाद आप देखिएगा कि राहुल गांधी जो जनता के सामने इतना चिल्लाकर अभद्र शब्दावली का प्रयोग करके बात करते हैं, उन बातों की, उन इनके जो हवाई चुनावी जुमले हैं, भाषण है, उसकी दरअसल सच्चाई क्या है, वो सच्चाई मैं आप लोगों को अभी अभी बताती हूं। चलिए देखा जाए। बिल्कुल बहुत ही तुच्छ और छोटी मानसिकता के हैं ये, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो सबसे पहले जो ये कहते हैं ना कि हमारा मिस्टर गौतम अडानी से कोई लेना देना नहीं, मिस्टर अंबानी से कोई लेना देना नहीं, तो सबसे पहले आप देखिए ये तस्वीर, ये 2022 की तस्वीर है। मिस्टर अशोक गहलोत जो अभी बिहार के चुनाव में भेजे गए थे मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, आप ये मान लीजिए कि इनका सरनेम गहलोत, उनका सरनेम गांधी, पर ये लोग एक हैं। ये मैडम सोनिया गांधी के कहे बिना न किसी से मिलते हैं, न जुलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, ये सब छोड़ दीजिए।
अशोक गहलोत जी सांस नहीं लेते जब तक मैडम सोनिया का आदेश ना हो। और मैडम सोनिया गांधी और राहुल इनको एकदम खुली छूट हर चीज करने की दे रखे होते। ये 2022 में मिस्टर गौतम अडानी से मिले, ठीक है, बकायदा मिले, उनके साथ मंच साझा करा, हंसी मोहब्बत से बात करी। राजस्थान के अंदर एक समिट हुई थी, इन्वेस्टमेंट समिट, उसके अंदर 2022 में मिस्टर अडानी गए जब ये वहां पर मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद क्या हुआ वहां पर? राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट कार्यक्रम में उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर अडानी ने इस मौके पर सीएम गहलोत के तेजी से निर्णय लेने की जमकर तारीफ करी। एक एक शब्द को ध्यान से समझिए। और आने वाले 5 से 7 सालों में राज्य में 65,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का वादा किया। और साथ ही राजस्थान सरकार की कई अनोखी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी वाहवाही करी। मिस्टर अडानी वहां गए, मंच साझा किया मिस्टर गहलोत के साथ, 65,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार को दिए, यानी सीधे सीधे गांधी परिवार को दिए 65,000 करोड़ रुपया। दिल खोल करके तारीफ करी मिस्टर अशोक गहलोत की कि भैया ये तो ऐसे चुटकियों में डिसीजंस लेते हैं, इनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। और राहुल गांधी बोलते हैं कि एनडीए की सरकार मिस्टर गौतम अडानी को बढ़ावा दे रही है, मिस्टर गौतम अडानी से उनका रिश्ता है। 2022 की बात है ये, और 2000 करोड़ 3,000 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश लिया गया है। अब बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों लिए थे उनसे पैसे? जिस समय मिस्टर गौतम अडानी अशोक गहलोत साहब के साथ गए हुए थे, अडानी जी मंच साझा कर रहे थे, 65,000 करोड़ रुपए दे रहे थे गांधी कांग्रेस को। उस समय राहुल गांधी पूरे देश के अंदर घूम करके मिस्टर गौतम अडानी का गीत गा रहे थे, डफली बजा रहे थे, बोल रहे थे कि भैया सारी जमीन वगैरह सब कुछ एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री जी मिस्टर अडानी को देते हैं। तो जब आप इतनी नफरत उनसे करते हो तो यहां इनको क्यों बुलाया? यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली स्थिति है राहुल गांधी की। और हिंदुस्तान, आप मुझे यह बताओ ना, मिस्टर गौतम अडानी क्या 2014 के बाद उद्योगपति बने? नहीं ना, ये तो बड़े लंबे समय से उद्योगपति है। तो भाई 2014 से पहले यहां किसकी सरकार थी? 10 साल मैडम सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। स्वतंत्रता के बाद इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया? किस परिवार ने किया? गांधी परिवार ने किया ना। तो क्या कहानी सुना रहे? और उसके अलावा देखिए, ये देखिए झटका, एक और झटका। ये मिस्टर गौतम अडानी जी के साथ ये कौन बैठा हुआ है? पहचान कौन? पहचान कौन? कौन है ये? प्रियंका गांधी वाड्रा का पति रॉबर्ट द वाड्रा, जो इस समय कई भ्रष्टाचारी के केसेस में फंसे हुए हैं भाई साहब। रॉबर्ट वाड्रा मिस्टर गौतम अडानी के साथ बैठ करके वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, बकायदा चीजें शेयर कर रहे हैं। क्या रिश्ता कहलाता है ये? क्या रिश्ता कहलाता है? गांधी वाड्रा परिवार का इंपॉर्टेंट सदस्य, जीजा राहुल गांधी का, जिनके साथ राहुल गांधी विदेश घूमने जाते हैं, मिस्टर अडानी के साथ बैठे हुए हैं। और ये जो तस्वीर है ना हिंदुस्तान, ये है 2009 की तस्वीर का, जब सासू मां मैडम सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी देश की। और जिस समय इनकी तूती बोलती थी, यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, यूपीए 1 की सरकार चल रही थी, ठीक है। उस समय यूपीए की सरकार के समय पर मिस्टर अडानी से ये मिले थे भुज में, जो मुंद्रा पोर्ट है उसमें, बकायदा वहां मिले थे। क्यों मिले थे भाई? क्यों मिलने गए थे? यानी मैडम सोनिया गांधी ने भेजा, प्रियंका ने, राहुल ने भेजा। अब रॉबर्ट वाड्रा मिलने जाए, प्रियंका गांधी मिलने जाए, मैडम सोनिया जाए या राहुल जाए, बात तो एक ही है ना। ये तो सारे एक ही। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई है ना, दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आप लोगों को कौन कौन दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान? इस फोटो में आपको आई एम श्योर दिखाई दे रहे हैं मिस्टर
गौतम अडानी, ये है मिस्टर गौतम अडानी, और ये उसी दिन की फोटो है जिस दिन मिस्टर राहुल गांधी अडानी और अंबानी के नाम पर गालियां बक रहे थे, है ना। ये उस दिन की फोटो है। मिस्टर अडानी वहां पहुंचे हुए हैं सुशील कुमार शिंदे जी की पोती की प्री वेडिंग सेरेमनीज में, और ये प्रणीति शिंदे है। प्रणीति शिंदे आपको दिखाई दे रही है, एमपी है कांग्रेस की। राहुल गांधी के साथ इनके विवाह की कई बार चर्चा चलती रहती है। शिंदे साहब की बेटी है, इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का हाथ पकड़ करके ये चला करती थी। अब इनसे कोई पूछे कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ ना, अब बताओ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझा दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सच्चाई है इन लोगों की। अब आप और तस्वीरें देखिए। अब मैं आप लोगों को और तस्वीर दिखा रही हूं। नहीं आ रहा है, लाइव आ रहा है, प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहिए यहीं पर। अब ये जो तस्वीरें हैं ये शरद पवार जी ने अपने उस पे डाली हैं, एक्स हैंडल पर। राहुल गांधी को एक्सपोज उन्होंने कर दिया कि एक तरफ तो तुम बोलते हो कि हमारा अडानी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, अंबानी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ ये चल रहा है, शादियों में जाया जा रहा है, बकायदा मंच साझे किए जा रहे हैं। अब